तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आजकल हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी हम घर बैठे सिर्फ एक क्लिक करके मंगा सकते हैं। न मार्केट जाने की झंझट, न टाइम वेस्ट करने की चिंता। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाया हो और वो डिफेक्टिव आ जाए, या फिर प्रॉपर फंक्शन ना हो, या प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा आ जाए जो आपने ऑर्डर किया ही ना हो और उसकी पेमेंट आप पहले ही कर चुके हो, तो क्या करेंगे आप। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने ऑनलाइन कोई खाना ऑर्डर करा और उस खाने के सामान में कुछ ऐसी आइटम है जो खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और आपने वह खा भी लिया और आपकी तबीयत खराब हो भी गई, तो कंप्लेंट कहाँ करेंगे आप। क्या आप जानते हैं आपको ऐसे में कंप्लेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किसके अगेंस्ट करनी है? अगर नहीं पता तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो हेलो एवरीवन, लॉ बाय एके के आज के सेशन में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमन। इस चैनल पर आपको मिलने वाली है लॉ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर बातें तो कम है लेकिन जानकारी में दम है। सबसे पहली चीज़, अगर आपने अपने यूज़ के लिए कोई भी सामान खरीदा, फिर चाहे वो ऑनलाइन खरीदा हो या ऑफलाइन, तो आप हुए एक कंज्यूमर, और कंज्यूमर को फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इस एक्ट के मेजर दो रोल्स हैं। पहला कि एक कंज्यूमर को अपने साथ हुए फ्रॉड के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने का राइट देता है, और दूसरा कि कंज्यूमर के साथ हुए कुछ भी इंजरी या लॉस जो कि कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर की गलती की वजह से हुआ हो, उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ABC कंपनी की बाइक खरीदी, उस बाइक में पहले से ही कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और आपने वह बाइक खरीद ली और जिसके कारण आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वह ABC कंपनी आपको कंपनसेशन देने के लिए लायबल है, अगर आपने यह प्रूव कर दिया कि इसमें डिफेक्ट जो था वो पहले से ही था। फिलहाल इंडिया में 604 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं, 35 स्टेट कमीशन है और एक नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, जो कि सबसे सुपीरियर बॉडी है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम करती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये स्टेट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल कमीशन ये है क्या? तो आम भाषा में आप सभी लोग इन्हें कंज्यूमर कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आप घर बैठे इनके द्वारा अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जब भी आपको किसी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी हो, फिर चाहे वो एक ई-कॉमर्स कंपनी हो या नॉर्मल कंपनी, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए कंपनी के ग्रीवियंस सेल में। ग्रीवियंस सेल हर रजिस्टर्ड कंपनी की ऐसा सेल होता है जहां पर कि आप सबकी कंप्लेंट सुनी जाती हैं और उनको रिजॉल्व किया जाता है। अगर ग्रीवियंस सेल वाले भी आपकी कंप्लेंट को इग्नोर करें तो आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको ग्रीवियंस सेल में ही अप्रोच करने को सबसे पहले क्यों बोला। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। समझिए, एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो एक स्टूडेंट को अगर कंप्लेंट करनी है तो वो सबसे पहले कंप्लेंट अपनी क्लास टीचर को करेगा, ना कि स्कूल की प्रिंसिपल को। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप सबसे लोअर अथॉरिटी जो है, जो कि कंपनी का खुद का ग्रीवियंस सेल है, आप वहाँ कंप्लेंट कीजिए। और अगर वह आपकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं करते या मनचाहा कंपनसेशन नहीं देते हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने के तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका काफ़ी बेसिक है और आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, जो कि है लीगल नोटिस भेजना एडवोकेट के थ्रू। लेकिन इसमें आपके पैसे भी लगेंगे और ये कॉस्ट इफेक्टिव वे बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री तरीके जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट दाखिल करा सकते हैं। कंप्लेंट फाइल करने का दूसरा और फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका जो कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं, वो है NCH के थ्रू। NCH मतलब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। NCH एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जो कि इसी तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए बनाई गई है। NCH आपके बिहाफ पर अपोजिट कंपनी को नोटिस भेजती है और 45 दिन में उनसे उनका रिस्पॉन्स मांगती है। NCH की वेबसाइट या ऐप जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, आपको उन पर जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाकर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा और उसमें डिफेक्ट क्या है और आपको कंपनसेशन में क्या चाहिए।
यह सभी बेसिक डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि इनवॉइस या बिल डालने के बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्टर NCH में हो जाती है और आगे का काम NCH खुद करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लेंट फाइल करने का तीसरा तरीका है टोल फ्री नंबर्स, जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर रहे होंगे। आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल करना है और अपनी कंप्लेंट दाखिल करानी है। कंप्लेंट दाखिल होने के बाद उसी समय आप कंज्यूमर हेल्पलाइन से अपनी कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर भी ले सकते हैं। अगर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी अप्रोच करने के बाद आपको आपका मनचाहा कंपनसेशन नहीं मिलता या आपकी कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं होती है, तो 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर आप विजिट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्टली और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो ये है कि किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको एडवोकेट होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी आम नागरिक कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट लेकर जा सकता है, बशर्ते उसे ये पता हो कि कंप्लेंट किस कोर्ट में कब लेकर जानी है। तो यह मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका इशू कोई भी ऐसी आइटम के साथ डील करता है जिसका प्राइस 1 रुपये से लेके 50 लाख तक का हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट लेकर जानी है। अगर उसका प्राइस 50 लाख से 2 करोड़ तक का हो, तो आपको स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेंट लेकर जानी है। और अगर उसका प्राइस 2 करोड़ या उससे ऊपर हो, तो आपको नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेंट सबमिट करानी है। बहुत ही मामूली सी कोर्ट फीस सबमिट कराने के बाद आप अपना केस फाइल करा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में आप खुद ही अपना केस लड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कंप्लेंट का ड्राफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और इस ड्राफ्ट में आपको वह हर छोटी चीज़ मेंशन करनी है जो कि आपके इशू से रिलेटेड है। जैसे कि आपने प्रोडक्ट कब खरीदा, किस साइट से खरीदा, कितने का खरीदा, ऑनलाइन खरीदा या ऑफलाइन खरीदा, इसमें डिफेक्ट क्या है, इससे आपको हार्म क्या हुआ है और आपको इसके लिए कितना कंपनसेशन चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक एडवोकेट भी हायर कर सकते हैं जो कि आपके केस जीतने के चांसेस को सीधा डबल कर देंगे और केस जीतने के बाद आपको रिफंड और कंपनसेशन दोनों मिल जाता है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू, आप सभी अपना ध्यान रखिए।